हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस न्यू लेसन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगातार न्यूज़ में रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो क्या है। और अच्छी बात यह है कि इन सबको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग मैप का यूज़ करेंगे। मैप का यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा ये गलवान वैली कहाँ पर है, गलवान रिवर कहाँ पर है, और पूरा जो मैप है लद्दाख का वो हम देखेंगे। जम्मू कश्मीर का जो मैप है वो हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नॉलेज के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एसएससी, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो ये रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस मैप को देखिए। आप ये जो मैप है इसमें आपको दिख रहे हैं दो जगह। एक दिख रहा है आपको लद्दाख, जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है लद्दाख है, और दूसरा येलो कलर में आपको दिख रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर। इसको बनाया गया है मैप को, यानी कि पहले ये जो पूरा जो मैप था इसमें जम्मू एंड कश्मीर एक पूरी स्टेट हुआ करती थी, लेकिन बाद में आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर की स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और इसको दो यूटी में डिवाइड कर दिया गया। पहला बन गया हमारा लद्दाख और दूसरा हमारा बन गया जम्मू एंड कश्मीर। तो आप ये जो पूरा देख पा रहे हैं लद्दाख, इसको देखिए, ये पूरा इंडिया का पार्ट है। ऑल्दो इस पूरे लद्दाख पर अभी इंडिया का पूरा कब्जा नहीं है। आई मीन इसको हथियार रखा है एक तरफ पाकिस्तान ने और एक तरफ चाइना ने। सब बातें हम लोग देखेंगे। तो ये जो मैप आपको दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर का नया मैप है। इसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। अब इसी के बेस पर अगर आपको ये समझ में आया तो हम लोग दूसरा मैप देखते हैं। ये है एक्चुअल पिक्चर आज की। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है इसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी कि जो पूरा जम्मू कश्मीर है उस पूरे पर इंडिया का जुरिडिक्शन नहीं है। ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है गिलगित बल्तिस्तान का, ये पीओके जो है इसे पाकिस्तान ने हड़प रखा है। हमारा ही जम्मू कश्मीर है, ये हमारा ही मतलब एरिया है, ये लद्दाख का एरिया है अब, और इसको हड़प रखा है। दूसरा आप जो देखेंगे यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी, इसे कहते हैं हम लोग LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। जो आपको पूरी ब्लू कलर की लाइन दिख रही है इसे हम लोग LOC कहते हैं। ये जो लाइन है इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा कहलाता है, यानी कि पीओके कहलाता है। और इससे नीचे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कश्मीर कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान क्लेम करता है इस पर और इंडिया के कंट्रोल में जो है। तो ये जो LOC लाइन है यहीं पर ही आपने देखा हो कई बार बॉम्बिंग होती रहती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का जो एरिया है और जो लद्दाख का जो एरिया है उससे अलग करती है। ठीक है। अगला जो आपको देखना है वो आपको ध्यान से देखना है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो LOC जा रही है ये सियाचिन ग्लेशियर तक नहीं जाती है। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पर ये ख़त्म होती है LOC, वहाँ से अपना सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट होता है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, इसे कंट्रोल किया जाता है इंडिया के द्वारा और क्लेम इस पर पाकिस्तान करता है। हमारे इंडियन सोल्जर्स सियाचिन ग्लेशियर पर अभी भी हैं। तो ये याद रखिएगा। क्या बताया मैंने आपको बताया पीओके के बारे में, LOC के बारे में और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। अगला आप देखिए यहाँ पर एक दी हुई है सक्सगम वैली विच इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख इन इंडिया, लेकिन इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ है इसको पाकिस्तान ने। तो ये जो सक्सगम वैली है इसको पाकिस्तान ने एज अ गिफ्ट दे दिया है चाइना को, यानी कि अभी जो सक्सगम वैली है ये चाइना के कंट्रोल में है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो द एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू द चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया, राइट। तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखना है। पीओके क्या है, LOC क्या है और सियाचिन ग्लेशियर क्या है और ये सक्सगम वैली क्या है। ये तो बात हुई हमारा जो वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर का एरिया और लद्दाख का एरिया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा ईस्टर्न जो पूरी तरह से लद्दाख है उसके बारे में। यहाँ पर आपको दिखेगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर लाइन थी LOC, एक लाइन यहाँ पर बनी जिसे हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाइन है ये इंडिया और जो चाइना ने हमारा इलीगली ऑक्युपाइड कर रखा है लद्दाख का एरिया,
अक्साई चीन उसे कहते हैं। इसके बीच में जो लाइन है इसे कहते हैं हम लोग LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन का एरिया जो है वो हमारे लद्दाख का एरिया है और 1962 की वॉर के बाद चाइना का इस पर इलीगल रूप से कब्जा है। तो अभी जो न्यूज़ में चल रहा है वो इसी वजह से न्यूज़ में चल रहा है कि ये जो LAC है, इस LAC के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो आपको ये देखना है, ये है गलवान वैली। गलवान वैली जो है ये गलवान रिवर के पास है। अभी मैं आगे मैप में दिखाऊंगा आपको। अभी जो रिसेंटली जो एक तरह से फाइटिंग हुई थी और इंडिया के सोल्जर भी मरे थे उसमें, और चाइना के भी काफ़ी सोल्जर मरे थे, ऑल्दो उनके बारे में बताया नहीं है चाइना ने। तो यहीं पर स्टैंड ऑफ हुआ था, यहीं पर फाइटिंग हुई थी। तो ये जो एरिया ऐसे बोलते हैं हम लोग गलवान वैली, राइट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी पैंगसो लेक। पैंगसो जो लेक है, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो लाइन ऊपर से आ रही है, जो LAC आ रही है, ये जो इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। बराबर तो नहीं कहना ठीक नहीं होगा, ज़्यादातर जो हिस्सा इस लेक का है वो चाइना के पास है, यानी कि चाइना कंट्रोल करता है इसको, और बहुत कम हिस्सा इंडिया के पास है। आप देख पा रहे हैं जो इंडिया का हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, राइट। तो ये पैंगसो लेक आपको याद रखनी है। अगर आप ऊपर से देखें तो अक्साई चीन, गलवान वैली, उसके नीचे पैंगसो लेक। तो उम्मीद है आपको ये मैप इतना समझ में आया होगा कि कैसे कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर है। इसके बेस पर और बातें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप इस पैंगसो लेक को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लेक है ये। पैंगसो लेक इसे हम लोग कहते हैं, जो मोस्टली जिसका हिस्सा कंट्रोल करता है चाइना। इंडिया के पास कम हिस्सा है इसका। दूसरा मैप की हम बात करते हैं। ये जो मैप इसमें बताता है दोस्तों, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड जगह है वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आपको दो जगह दिख रही होंगी। पहला यहाँ देखिए आप, ये है अक्साई चीन, जो मैंने अभी आपको एक छोटे मैप में दिखाया था। ये अक्साई चीन है, ये डिस्प्यूटेड है। बीच में आप नीचे देखेंगे तो जो सेंट्रल आपको सेक्टर दिख रहा है ये भी डिस्प्यूटेड है। और साथ में ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश का एरिया। इस पर भी चाइना अपना क्लेम करता है, ऑल्दो अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, ये आपको दिख रही होगी मैकमोहन लाइन। ये जो लाइन है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। उस वक्त के जो तिब्बत था उसमें तिब्बत को भी हड़प रखा है चाइना ने, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक सड़क बनाई गई इंडिया के द्वारा। ये जो आपको सड़क दिख रही है ये लद्दाख, लेह और सियोक से होती हुई ऊपर जाती है दौलत बेग ओल्डी तक। जो दौलत बेग ओल्डी है ये एक प्लेन एरिया, यानी कि यहाँ पर पहाड़ कम है। तो ये सड़क जो इंडिया ने बनाई LAC के पास में, इस पर आपत्ति जताई चाइना ने। चाइना ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों सड़क बना रहे हैं, बल्कि चाइना ने खुद अपने साइड की जो LAC है उस पर अपने सड़कें बना रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। लेकिन इंडिया ने जब बनाया तो यहाँ पर आपत्ति जताना शुरू करी चाइना ने, और यहीं से ये जो मुद्दा है ये स्टार्ट हुआ कि आखिर इंडिया सड़क क्यों बना रहा है। ऑल्दो हम अपने एरिया में बना रहे हैं, हमारे द्वारा कंट्रोल एरिया बना रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना को इससे आपत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। इसमें देखो आप सारी बातें आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ब्लिंक होती हुई, ये वो लाइन है जिस पर क्लेम करता है इंडिया। इंडिया कहता है कि भाई ये है LAC, लेकिन जो चाइना है वो कहता है कि ये LAC है। इंडिया कहता है पीछे वाली LAC है और चाइना कहता है नहीं ये वाली LAC है। तो आपको दिख रहा है जो अगर हम लोग चाइना की बात मानेंगे, जो कि हम मानने वाले नहीं हैं, तो इसको ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है तो हमारा इतना हिस्सा चला जाएगा। तो ऑल्दो ये पीछे का हिस्सा मैंने आपको दिखाया, जो इंडिया मान रहा है वही LAC डिसाइड होती है, लेकिन अब चाइना अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के अंडर इसको हड़पने के फिराक में, तो ये वाली वो LAC को बताता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको रिवर दिख रही है इसे सियोक रिवर कहते हैं। सियोक रिवर जो है दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर से जाके ये मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक रिवर और दिखेगी, इसे बोलते हैं गलवान रिवर। जो आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है ये गलवान रिवर है। ये जो गलवान रिवर है ये मिलती है जाकर सियोक रिवर से, यानी कि सियोक रिवर मिलती है इंडस रिवर से, और गलवान रिवर जो मिलती है वो जाके मिल जाती है सियोक रिवर से, राइट। और इसी के पास में जो वैली है इसे गलवान वैली हम लोग कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बारी, ये जो लेक जो है ये पैंगसो लेक है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। यहीं पर डिस्प्यूट मेनली जो चल रहा है।
इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं जहाँ पर इंडिया का मिलिट्री बेस है, 1962 में यहीं पर लड़ाई हुई थी, चुशुल, इसका नाम है चुशुल, आप देख पा रहे होंगे मैप में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहाँ पर भी चलता है। अब ये जो आपको मैप दिख रहा है, जो अक्साई चीन में आपको दिख रहा है, ये एक रोड बनाया गया है चाइना के द्वारा, और इंडिया ने अपने साइड रोड बनाया दौलत बेग ओल्डी तक, तो वहाँ पर उसे अपनी आपत्ति जताने लगा, बल्कि खुद ने रोड बना रखा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर हमें तो खैर ये बातें याद रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको एरिया दिख रहा है मार्क करा हुआ, यही वो जगह है गलवान वैली का एग्जैक्टली एरिया। ये मैंने आपको थोड़ा मैप को जूम करके दिखाया है, और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये पूरा अक्साई चीन है, और ये जो एरिया जो है वो गलवान वैली का एरिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरा कैसे क्या होता है, कैसे सब चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।